चूहे ने बताया कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। एक चूहे ने बताया कि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है। दोस्तों, किसी जंगल में एक सरोवर के किनारे 4 मित्र रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। एक कछुआ था, एक चूहा था, एक कौवा था और एक मृग। चारों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। शाम के समय में चारों इकट्ठे होकर अपने दुख सुख की हंसी मजाक की चर्चा करते थे। उनका जीवन बड़े ही आनंद के साथ बीत रहा था। वे हमेशा दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। वे चारों थे तो अलग अलग जाति के, परंतु उनके बीच प्रेम बिल्कुल अपने सगों से भी बढ़कर था। और कहते भी हैं, इस संसार में सच्चा बंधु वही होता है जो इन 6 अवसरों पर साथ ना छोड़ता हो। पहला, किसी उत्सव के समय। दूसरा, गरीबी लाचारी आ जाने पर। तीसरा, शत्रु से बैर होने पर। चौथा, राजा के दरबार में। पांचवा, मृत्यु के समय शमशान में। छठा, बुरी लत लगने पर आपको उससे निकालने वाला। इन 6 स्थानों पर जो आपका साथ ना छोड़े उसे ही सगा समझना चाहिए। केवल नाम के सगे तो अनेक होते हैं। मित्रों, एक दिन वे चारों मित्र इकट्ठे होकर अपने अपने जीवन की घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। कछुए ने चूहे से पूछा, अरे मित्र, हम आपकी कहानी सुनने के इच्छुक हैं। आप कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पर कैसे पहुंचे? तब चूहा कहता है, सुनो मित्र, यहाँ से पहले मैं एक सन्यासी के मठ के पास रहता था। उस मठ के महंत का नाम ताम्रचूड़ था। ताम्रचूड़ अक्सर गांव से मांगकर भोजन करता था। कई बार तो उसे भिक्षा में भोजन के साथ साथ कई स्वादिष्ट पदार्थ मिल जाते थे। वो जितना खा पाता था उतना खा लेता था, और जो उसके खाने से बच जाता था वह सन्यासी उसे फेंकता नहीं था, बल्कि उसे थैले में रखकर खूंटी पर टांग देता था। एक दिन मुझे उसके स्वादिष्ट पकवान की गंध लग गई। मैं उसे सूंघता हुआ उसके थैले के पास पहुंच गया और खूंटी पर टंगे उस थैले में घुसकर खूब व्यंजन खाई। चूहा बोला, मित्रों, अब तो मुझे सन्यासी के थैले में रखे हुए भोजन को खाने का ऐसा चस्का चढ़ा कि मैं उसे रोज रोज खाने के लिए पहुंच जाता था और उसके थैले में रखे भोजन को चट कर जाता था। एक दिन मेरी इस हरकत के बारे में उस सन्यासी को पता चल गया कि मैं ही उसके थैले में रखे हुए उसके व्यंजनों को खा जाता हूँ। अब तो वो सन्यासी सावधान हो गया। वो रोजाना अपने पास एक फटा हुआ बांस रखकर बैठता था। सन्यासी के पास फटा हुआ बांस देखकर मुझे बड़ा डर लगता था, कहीं वो किसी दिन मेरा काम तमाम ना कर दे। लेकिन मैं भी अपनी जीभ से मजबूर था। जब तक मैं उसके थैले से जाकर भोजन नहीं कर लेता था तब तक चैन नहीं पड़ता था। मैं सन्यासी के सोने तक का इंतजार करता था। जब वह सो जाता था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके भिक्षा के थैले में रखे हुए भोजन अन्न को खा जाता था। एक दिन मठ के महंत के पास एक उसका मित्र सन्यासी उससे मिलने आया और उस दिन वो महंत के पास ही ठहर गया। शाम को भोजन करने के बाद रोज की तरह उसने बचे हुए भोजन को थैले में रखकर खूंटी पर टांग दिया और उसके बाद वे दोनों सन्यासी नीचे चटाई बिछाकर उस पर लेटकर कुछ धर्म चर्चा करने लगे। उस दिन सन्यासी के थैले में कुछ ज्यादा ही
स्वादिष्ट पकवान रखा हुआ था, इसलिए वो हाथ में फटा हुआ बांस लेकर मुझे डराने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में जमीन में मारता था। उसका बार बार लाठी पटकना दूसरे सन्यासी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी बातें महंत को अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए वो बार बार लाठी पटक रहा है। महंत की इस हरकत को देखकर दूसरे सन्यासी ने अपना अपमान समझा। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, हे भाई, आप बार बार जमीन में लाठी क्यों पटकते हैं? क्या आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं? मित्रों, अपने दूसरे सन्यासी मित्र की बातें सुनकर मठ का महंत बोला, ना भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरा पूरा ध्यान तो आपकी ओर है। मैं फटा हुआ बांस इसलिए जमीन में पटकता हूँ क्योंकि ऊपर खूंटी पर थैला टंगा हुआ है, उसमें मैंने पकवान रख दिए हैं। एक चूहा बड़ा ही बदमाश हो गया है। वो रोजाना आकर उस थैले में से भिक्षा अन्न खा जाता है। मैं चूहे से इसे बचाने के लिए बार बार लाठी पटकता हूँ ताकि वो डरता रहे और थैले में रखे व्यंजनों को ना खा पाए। महंत की बात सुनकर दूसरे सन्यासी को कुछ आश्चर्य हुआ। कहने लगा, मित्र, बड़े आश्चर्य की बात है कि चूहा दीवार पर इतने ऊपर लटके हुए थैले पर भी चढ़कर भोजन खा जाता है। यदि ऐसा है तब तो वो चूहा कोई साधारण चूहा नहीं लगता, जरूर उसमें कोई अद्भुत शक्ति होगी। अपने साथी सन्यासी की बात सुनकर महंत सोचने लगा कि आखिर उस चूहे में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई जो दीवार पर इतने ऊपर गड़ी खूंटी तक पहुंच जाता है। तब दूसरे सन्यासी ने दिमाग लगाया और सोच विचार के बाद उस सन्यासी ने कहा, भाई, मुझे लगता है चूहे के पास अधिक धन होगा, क्योंकि अधिक धनवान लोग ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हो ना हो इस चूहे का बिल किसी खजाने पर होगा। धन की गर्मी के कारण वो इतना उछल कूद रहा है। कहते हैं अधिक धन आने से मनुष्य के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। धन नष्ट होने पर वो तेजहीन हो जाता है। राजा लोगों के पास अधिक धन होने के कारण ही वे शक्ति संपन्न रहते हैं। जिसके पास धन नहीं है वो कैसा राजा? इतना कहकर सन्यासी फावड़ा लेकर चूहे के पीछे पीछे चल दिया। जिस दुर्ग में चूहा रहता था, सन्यासी ने उसका बिल खोदना शुरू कर दिया। उसे मेरे बिल में रखा हुआ सारा खजाना मिल चुका था। खजाने को पाकर सन्यासी तो धनवान बन गया, पर मैं अपना सब कुछ खो चुका था। उसी खजाने के बल पर मैं चारों तरफ उछलता कूदता फिरता था। आज मेरा धन मुझसे छिन जाने के कारण मैं शक्तिहीन हो गया था। मेरे पूरे जीवन की कमाई वो सन्यासी खुद ले गया। जिस तरह कोई लूटा हुआ या धन खो जाने के कारण शक्तिहीन हो जाता है, उसी तरह मेरी भी हालत हो गई थी। कहते हैं लोगों में उत्साह का कारण किसी को हराना या ऐंठ कर बोलने का बल धन ही होता है। उस दिन के बाद मैंने सन्यासी के थैले पर चढ़कर भोजन करने का प्रयास भी किया, पर मैं उसके थैले तक नहीं पहुंच सका। यह देखकर वह सन्यासी हंसता हुआ मठ के महंत से बोला, देखो मित्र, इस चूहे का हाल देखो। धन छिन जाने पर यह कैसे शक्तिहीन हो गया है। अब तुम रोजाना निश्चित होकर सो सकते हो। ये चूहा अब तुम्हारा भिक्षा अन्न नहीं खा पाएगा। कहते हैं सब धन से ही बलवान होते हैं। जिसके पास धन है वही पंडित है, वही गुणवान है। जिसके पास धन नहीं है वो गुणवान होकर भी दुर्बल है। जैसे दांतों के बिना सांप और मद के बिना हाथी होता है, उसी तरह धन के बिना पुरुष नाम मात्र का ही पुरुष रह जाता है। जिस तरह गर्मी में नदियों का जल सूख जाता है, उसी तरह धन के बिना मनुष्य की सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। कहते हैं गरीब आदमी यदि गुणवान हो तो भी वो शोभा नहीं देता। जिस तरह सूर्य प्राणियों को प्रकाश देता है,
उसी तरह लक्ष्मी गुणों को प्रकाशित करती है। गरीब आदमी यदि उपकार करने भी आए तो भी लोग यही समझते हैं कि यह मांगने आया होगा। गरीबी का मारा हुआ आदमी अगर प्रयास करके आगे जाकर भीड़ में खड़ा भी हो जाए तो भी लोग उसे नहीं देखते। चूहा बोला, मित्रों, मेरा धन छिन जाने से मैं शक्तिहीन क्या हो गया। मेरे अपने सेवक चूहे भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं उसी दिन समझ गया कि सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन वाले के अनेकों मित्र अपने आप बन जाते हैं। धनवान के घर में अक्सर रिश्तेदारी जोड़ने के लिए सब लालायित रहते हैं। धनवान व्यक्ति के दोषों को भी लोग गुण मानते हैं। मेरे सेवक और रिश्तेदार मेरी हंसी उड़ाने लगे, मेरी निंदा करने लगे और कहते भी हैं कि गरीबी शरीरधारियों के लिए अत्यंत अपमानकारी दुख है। निर्धन को उसके सगे रिश्तेदार भी मरा हुआ मानते हैं, उससे अपना संबंध छुपाते हैं। चूहा बोला, मित्रों, मैंने सोचा कि दूसरों के सहारे जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि मैं या तो फिर से धनवान बन जाऊं या सन्यासी बनकर वन में चला जाऊं, क्योंकि कहते हैं दूसरे के अधीन रहकर जीवन निर्वाह करने वाले पराया घर में सोने वाला और लंबे वक्त तक परदेश में रहने वाला मृत्यु के समान होता है। उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। यही सोचकर मैंने खोए हुए धन को पाने का पुनः प्रयास किया। सन्यासी के पास रखी हुई पेटी को मैंने काटना चाहा जिसमें वो धन रखा हुआ था। सन्यासी ने मुझ पर फटे हुए बांस का ऐसा वार किया कि मैं लहूलुहान हो गया और मैं घायल होकर धन की आस छोड़कर वहां से चला आया और इस जंगल में अपना आश्रय बना लिया, क्योंकि कहते हैं धनहीन होकर जीवन जीने से अच्छा है कि भयंकर बाधाओं को सह लें, जंगल में रह ले, घास फूस फल आदि खाकर अपना पेट भर ले। यहाँ आकर मुझे तुम्हारे जैसे 3 मित्र मिल गए और आज मैं बहुत खुश हूँ। मित्रों, चूहे की आप बीती सुनकर कछुआ बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी धन का ना होना है और सबसे बड़ी ताकत धनवान होना है। फिर कछुए ने कहा, हे कौवे मित्र, अब तुम भी अपनी आप बीती सुनाओ। तुम्हारा इस जंगल में आना कैसे हुआ? दोस्तों, इस प्रकार कौवा अपने जीवन की घटना बयान करता है। यह प्रसंग आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।